ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था आर्की बैक्टीरिया के बारे में। हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं। मोनेरा किंगडम मतलब वो किंगडम जो आपके बैक्टीरिया का किंगडम है ना। उस किंगडम में पूरे क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, राइट। उस किंगडम की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके सारे के सारे क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं। आर्की बैक्टीरिया में की एक स्पेशलिटी थी कि वो अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट्स जो बहुत ही गर्म हो, जो बहुत ही एसिडिक हो, या ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे सर्वाइव करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे इन्वायरमेंट में वो बैक्टीरिया सर्वाइव करते थे, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। यू बैक्टीरिया मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। और इसके अंदर और भी कई सारे टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। ये आपका एक कैटेगरी है, इसके अंदर 3 तरह के बैक्टीरिया आएंगे। पहला होगा आपका साइनोबैक्टीरिया, दूसरा होगा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और तीसरा होगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये 3 तरह के आपके यू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। पहला साइनोबैक्टीरिया जो है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाकी सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मेनली हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, और नेक्स्ट क्लासेस में हम हेटेरोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो है उसको कवर करेंगे, ओके। तो आप लोग हेडिंग डाल लो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का अगर मैं सेकेंड नेम बताऊं तो वो होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्चुअल में ये कोई एल्गी नहीं है, इसे कहा तो जा रहा है एल्गी, पर शुरुआत में इसे ऐसे माना जाता था कि वो एल्गी की तरह दिखते हैं, ये देखने में एल्गी की तरह ही होते हैं, लेकिन मेनली ये एल्गी है नहीं, इनके कैरेक्टर्स एल्गी से मैच नहीं करते, इसीलिए बाद में चल करके इन्हें एल्गी ना कह के हमने कहा साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब होता है ब्लू कलर्ड। साइनो मतलब होता है ब्लू कलर्ड। साइनो मतलब होता है ब्लू कलर। तो ये बैक्टीरिया कुछ ब्लूइश कलर के दिखाई देते हैं, ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। और ब्लू ग्रीन एल्गी भी इन्हें कहा जाता है। ये इसका पुराना नेम है, मोस्टली इसे इस नाम से, ये इसका कॉमन नेम आप कह सकते हो, लेकिन ये इसका नाम गलत है, इसे आप एल्गी नहीं कह सकते, ये आपका बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? बैक्टीरिया है। आपको कभी भी पूछा जाए ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में तो आप उसको एल्गी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, आप उसे बैक्टीरिया समझेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं उसको देखते हैं। अगर मैं बात करूं साइनोबैक्टीरिया के, तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि जैसे प्लांट्स आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्लांट्स लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, सिमिलरली ये बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते थे? प्लांट्स H2O का यूटिलाइज करते थे, ये बैक्टीरिया आपके मोस्टली H2S का यूटिलाइज करते हैं। प्लांट्स आपके H2O यूटिलाइज करते थे तो आपके देते थे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ये बैक्टीरिया H2S यूटिलाइज कर रहा है तो ये आपका S देगा, यानी कि सल्फर रिलीज़ करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इसकी वैरायटी होंगी जो सल्फर रिलीज़ करने वाली होंगी और कुछ ऐसी वैरायटी होंगी जो आपकी ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाली होंगी। ऐसे डिफरेंट टाइप के आपके साइनोबैक्टीरिया मिल सकते हैं, क्लियर। और इसका ब्लू ग्रीन कलर का होना ये बताता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, वैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लियर। इसकी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो आपके साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल होता है नॉस्टॉक एंड एनाबेना।
नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ये आपके मेनली साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और एक और आता है आपका ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया भी किसकी कैटेगरी में आता है? आपका साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, बट मेनली आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 दे रखा है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। नॉस्टॉक का आपको फिगर भी दे रखा है, इस तरह का कुछ फिगर बना हुआ है, ये किसी भी तरह का हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर आपको देखने को मिलेगा नॉस्टॉक का, जो कि क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। होता क्या है, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसके अंदर जो ये एक एक आप सेल देख रहे हो, एक एक, ये एक क्या है, एक नॉस्टॉक है, ये दूसरा एक अलग नॉस्टॉक है, लेकिन ये मिलजुल के रहते हैं, अपनी एक कॉलोनी बना के रहते हैं, अपना एक ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है। तो इस कॉलोनी को, इस ग्रुप को पूरा मिला करके हम ये स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये अकेले रहना नहीं पसंद करते हैं, ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। कोई आप ऐसा मत समझना कि इसके अंदर कई सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ये मल्टी सेलर है, नहीं, ये हमेशा यूनिसेलर ही होते हैं। ये आपका एक अलग अलग नॉस्टॉक है, लेकिन क्योंकि ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। इसकी कॉलोनी में, ठीक है, इसकी जो पूरी एक कॉलोनी होती है, इसके ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो इस पूरे, इसके अंदर प्रेजेंट सारे के सारे नॉस्टॉक को बांध के रखती है। उस शीथ को हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जिलेटिनस शीथ, ठीक है। दोनों करेक्ट है, अलग अलग टाइप के साइनोबैक्टीरिया में अलग अलग टाइप की शीथ हो सकती है। एक होती है म्यूसिलेजिनस और दूसरी होती है जिलेटिनस शीथ, ठीक है। तो ये शीथ काम क्या करती है, ये इन सारे नॉस्टॉक को आपस में इकट्ठा रखने का काम करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इनमें से कोई एक नॉस्टॉक, कोई एक जो सेल जैसा स्ट्रक्चर है, वो अपने आप को मॉडिफाई करके एक नया चीज़ बना लेता है, जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट क्या है? हेट्रोसिस्ट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। नाइट्रोजन फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज किसी भी प्लांट को अगर सरवाइव करना है तो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, वो कुछ इस फॉर्म में होती है, यानी कि 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स आपके प्रेजेंट होते हैं, और 3 बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्लांट अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता इन नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए। तो प्लांट क्या चाहता है कि नाइट्रोजन का कोई अदर कंपाउंड मिल जाए उसे, जिसे वे अब्जॉर्ब करके अपना काम चला ले। तो नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सारे अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं नाइट्रोजन के, जो प्लांट यूटिलाइज करना चाहता है। तो जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, वो करते क्या हैं? वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले करके इन सारे फॉर्म में बदल देते हैं, ताकि प्लांट उसे आसानी से ले सके, अपना काम चला सके। क्लियर? प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों होती है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। ये चीज़ हम हमारा एक पूरा प्लांट फिजियोलॉजी एक चैप्टर है, ठीक है। हमारी बॉडी को जैसे अलग अलग मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वैसे प्लांट्स को भी अलग अलग मिनरल्स की ज़रूरत होती है। उसमें से एक है आपका नाइट्रोजन। प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्लांट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता, वो किस फॉर्म में ले सकता है? इन तीनों फॉर्म में ले सकता है। और ये तीनों फॉर्म बनाएगा कौन? ऐसी ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ये कंपाउंड्स बनते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है आपका साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया का कौन सा पार्ट? हेट्रोसिस्ट वाला पार्ट। ये करता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। हेट्रोसिस्ट का काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। हेट्रोसिस्ट का काम है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। और भी ऐसे बहुत तरह के आपको बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। ऐसे बैक्टीरिया को हम आने वाले चैप्टर्स में एक लाइन से पढ़ेंगे। मेनली यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉस्टॉक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। ओके,
तो नॉस्टॉक के बारे में कुछ डिटेल्स हम और देखने वाले हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। तो आप लोग हेडिंग डालो नॉस्टॉक। नॉस्टॉक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो क्या कर सकता है, कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 लिखने का मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। कभी भी हम किसी गैस का नाम ले रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो इसको हमेशा हम एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। वो कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं, एक्सेप्ट नोबल गैस। जितने भी आपके नोबल गैस हैं, यानी कि 18वें ग्रुप की जो गैस है, उनको छोड़ दिया जाए तो सारी गैसेस को हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? तो जो आपके ये बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, और उसमें जो आपका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को बदल सकते हैं, नाइट्रेट, एक मिनट, ये बदल सकते हैं अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में ये बदल सकते हैं नाइट्रोजन को, और ऐसे फॉर्म को प्लांट आसानी से रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये जो नॉस्टॉक है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्लियर? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते कैसे हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं इन्हें, तभी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। पहली बात, इनके पास हेट्रोसिस्ट होना चाहिए। हेट्रोसिस्ट होगा तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, अदरवाइज नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो सकता है। क्लियर? अब हेट्रोसिस्ट में क्या ऐसी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पा रहा है, वो देखते हैं। ओके, तो देखो नॉस्टॉक के पास प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, एनएरोबिक कंडीशन मेंटेन की जाती है। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि उस सेल के अंदर कभी भी ऑक्सीजन नहीं आ सकता। उसके अंदर क्या होगा, एनएरोबिक कंडीशन मेंटेन होती है, एनएरोबिक कंडीशन मेंटेन रहती है, और इसी एनएरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। ठीक है, उसकी एक अपनी मैकेनिज्म है नाइट्रोजन फिक्स करने की। उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एनएरोबिक होनी चाहिए। तो इतनी सारी बातें आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में याद रखनी है। कुछ पॉइंट आप और उसमें ऐड कर सकते हो। जो आपका फोटोसिंथेसिस करता है ना ये बैक्टीरिया, तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया में मेनली आपका क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लियर? और एक बात मैंने आपको बताई थी म्यूसिलेजिनस शीथ एंड जिलेटिनस शीथ के बारे में। जिलेटिनस, तो देखो नॉस्टॉक में तो म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होता है, ये वाला शीथ ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ आपके ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिसमें जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होगा। इसमें फ़र्क क्या है, जिलेटिनस शीथ बना होता है कोलाजन का, इसमें मेन कंपोनेंट होता है कोलाजन, और इसमें मेन कंपोनेंट होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं म्यूसिलेजिनस लिखा है कहीं जिलेटिनस लिखा है, तो उस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया। म्यूसिलेजिनस मतलब ग्लाइकोप्रोटीन की शीट है वो, जिलेटिनस मतलब कोलाजन। ये दोनों सेम नहीं है, किसी साइनोबैक्टीरिया में ये वाली शीट प्रेजेंट होगी, किसी में जिलेटिनस। नॉस्टॉक में आपकी म्यूसिलेजिनस की शीट प्रेजेंट होती है। ठीक है, नॉस्टॉक की जो कॉलोनी होती है वहाँ पे म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है। अब ये कॉलोनी हो सकता है फिलामेंट के फॉर्म में हो, यानी कि एक लाइन में अरेंज्ड हो, जैसे कि नॉस्टॉक अरेंज है। कुछ ऐसी कॉलोनी हो सकती है जो इकट्ठे बॉल के फॉर्म में अरेंज्ड हो, अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट भी हो सकता है। क्लियर? तो इतनी सारी बातें हैं आपके यू बैक्टीरिया के यानी कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो इस साइनोबैक्टीरिया को क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं ये फोटोसिंथेटिक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है। क्लियर? तो ये सारे क्या हैं आपके फोटोसिंथेटिक टाइप के साइनोबैक्टीरिया हैं। ओके, साइनोबैक्टीरिया आपके फोटोसिंथेसिस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो वो आपके साइनोबैक्टीरिया नहीं होते हैं, उनके बारे में अब बात कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो हमने यू बैक्टीरिया का एक टाइप पढ़ लिया है जो कि है आपका साइनोबैक्टीरिया।
अब यू बैक्टीरिया में हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया देखो, अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफ्स की ना, दो कैटेगरी का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद बना सके, अपना खाना खुद बना सके, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहे, उन्हें कहते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो मैं इस बात को एक किनारे लिख दे रही हूँ, आप इसे नोट कर लेना। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बना सके, यानी सेल्फ को न्यूट्रिशन दे सके। ठीक है, हेट्रो मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक मतलब अगेन न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड हैं या अदर एनिमल्स पे डिपेंड हैं, तो हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉफिक हैं। लेकिन प्लांट्स की अगर बात करूं तो वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में भी आपके दो कैटेगरी आती हैं। एक ऑटोट्रॉफिक होता है कीमोट्रॉफिक और दूसरा होता है आपका फोटोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक क्या होता है, पहले फोटोट्रॉफिक देख लेते हैं, फिर कीमोट्रॉफिक देखते हैं। ये लोग अपना खाना खुद तो बना रहे हैं, लेकिन खुद बनाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। खुद बनाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। देखो, या तो वो फोटो मतलब लाइट की हेल्प से अपना खाना बनाए, या तो वो कीमो मतलब केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाए। वो केमिकल्स क्या हो सकते हैं, वो केमिकल्स हो सकते हैं NH3, नाइट्रेट, नाइट्राइट। ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकते हैं वो केमिकल्स, ओके, यानी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स। तो अगर किसी को अपना खाना बनाना है तो ये उन दो तरीक़ों से बना सकता है। अगर खुद बनाना है तो अपना न्यूट्रिशन खुद लेना है तो दो तरीके होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, या तो वो फोटोट्रॉफिक हो जाए या तो वो क्या हो जाए, कीमोट्रॉफिक हो जाए। फोटो मतलब लाइट की हेल्प से बनाए और कीमो मतलब केमिकल की हेल्प से बनाए। तो जो हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा ना, वो आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक था, यानी कि फोटोट्रॉफिक मतलब कि फोटोसिंथेसिस कर रहा था, लाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहा था। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कीमोसिंथेटिक, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो इन केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाएगा, अपना जो भी फूड उसे बनाना होगा वो केमिकल्स की हेल्प से बनाएगा। ये फ़र्क होता है ऑटोट्रॉफिक के दोनों टाइप्स में, फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक में। क्लियर? कीमोसिंथेटिस में बस आपको इतना सा लाइन लिखना है, द ऑर्गेनिजम्स which get their nutrition, which prepare their nutrition, or derive energy with the help of inorganic substances। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। इसके अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं, पर क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक इसे करना नहीं है। क्लियर? तो ये दो टाइप के हमने यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। पहला आपका पढ़ लिया साइनोबैक्टीरिया और दूसरा हमने पढ़ लिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आपका फोटोसिंथेटिक था और दूसरा हम पढ़ लिए कीमोसिंथेटिक। कल हम देख लेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंपली आप कह सकते हो ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरों पे डिपेंड हो, पर उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और उससे रिलेटेड अदर टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी हमारा यू बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें हेट्रोट्रॉफिक भी पढ़ना है। क्लियर? ओके।